अस्सलाम वालेकुम। आज बांग्लादेश अपना दूसरा T20 मैच जो है वो भारत के अगेंस्ट खेल रहा है। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने अच्छा स्कोर किया, बल्कि इससे भी अच्छा हो सकता था। 165 170 तक कर सकते थे, लेकिन आखिरी ओवर्स में इंडियन बॉलर्स ने अच्छा कमबैक किया और रोहित शर्मा ने भी अच्छी कैप्टनसी दिखाई। तो 153 6 विकेट के नुकसान के ऊपर उन्होंने बनाया और अभी इंडिया जो है वो बैटिंग कर रहा है। इसके ऊपर बात करने की एक रीज़न थी कि नहीम और हमीदुल्लाह जिस तरह से बेखौफ और ख़तर होकर खेले और बाकी ओवरऑल टीम भी जैसे पहले T20 में बांग्लादेश ने चेज़ किया इंडिया के अगेंस्ट और पहली बार उन्होंने कामयाबी हासिल की भारत के अगेंस्ट। और दूसरे मैच में जिस तरह से वो खौफ से आरी होकर खेले, इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी था कि हमें शायद वो वक्त आन पहुंचा है कि पाकिस्तानी टीम को बांग्लादेश जैसे खिलाड़ियों से सीखना चाहिए। उसकी वजह कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो टीम है, जो खिलाड़ी हैं, उनमें दो तरह के एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उनके बिटवीन। वो ये कि मानता हूँ कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने स्ट्राइक की, सारी चीज़ें हुई, उसके बाद वो भारत जैसी टीम के अच्छी टीम के खिलाफ वो खेल रहे हैं T20 और उसके बाद बाकी मैचेस भी खेलेंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अगर बांग्लादेश के साथ मैं इस गर्ज से कंपेयर करता हूँ, हालांकि पाकिस्तान की टीम उनके मुकाबले में बहुत बेहतर है, लेकिन एक खामी की वजह से हम बांग्लादेश से भी पीछे जा रहे हैं। उसकी रीज़न कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदर डर और खौफ है। पहला मैच तो बारिश की नज़र हुआ, दूसरे में आप देख लीजिए, या तो हमें उनके अंदर डर लगता है, डर के खेलते हैं। दूसरी चीज़, उस डर के साथ साथ हमें ये फील होता है कि जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर खिलाड़ियों को पिक एंड चूज और सेलेक्ट करने का स्क्वाड के अंदर और फिर टीम के अंदर जो तरीकाकार है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे खिलाड़ी जो हैं वो अपनी ज़ात के लिए, अपने ज़ाती डिफेंस के लिए, अपने ज़ाती कैरियर के लिए, अपने स्ट्राइक रेट के लिए खेलते हैं। ये तब किसी मुल्क में, किसी टीम के अंदर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है जब आप मेरिट का ख्याल नहीं रखते, जब आप किसी के ऊपर प्रेशर डेवलप करते हैं। कई सारे मुल्कों की ऐसी एग्जांपल्स हैं कि उनके खिलाड़ी एक वक्त में बिल्कुल डाउन हो चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने उनको चांस दिया, आगे लेके आए, लेकिन इस हद तक का प्रेशर मीडिया की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से खिलाड़ियों के ऊपर नहीं होना चाहिए कि उनको ये लगे कि इस मैच में ऐसे नहीं किया, वो नहीं किया, तो हमारे लिए पता नहीं क्या होगा। अब बात करते हैं तीसरे T20 की, जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा मैच जो है वो कल होगा। और उससे कबल मेरे ख्याल से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, बांग्लादेश के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस, उनका खेलने का अंदाज़ और बेखौफ और ख़तर हो के जो जिस तरह से खेलते हैं, उसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। और अगर पाकिस्तानी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो डर के ना खेलें, अपनी ज़ात को उसमें से माइनस कर दें, मुल्क और कौम के लिए खेलें, तो मेरे ख्याल से उनकी परफॉर्मेंस में और ओवरऑल टीम की कारकर्दगी जो है वो खासी बेहतर हो सकती है। फ़खर जमान नहीं चल रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको लगता यह है कि कल वाले मैच में मौका दिया जाएगा। उस्मान जो ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले खेलते भी रहे, उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, उनको, उस्मान कादर को डेफिनेटली बतौर स्पिनर और बतौर बैट्समैन मौका मिलना चाहिए। आसिफ अली, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सेंस है कि किस मौके पे और कब शॉट मारनी है। जिस बॉलर को ये समझ आ जाए कि सामने खेलने वाले बैट्समैन को अगर 2 बॉलें बीट कर दें तो तीसरी के ऊपर उसने हिट करने, और फिर ऐसे नंबर के ऊपर आके आप ऐसी मिस्टेक करते हैं कि पूरी टीम का जो है वो सत्यानाश आप कर देते हैं। आसिफ अली को मौका नहीं देना चाहिए। नए खिलाड़ी जो आप लेके गए उनको डेफिनेटली इसके अंदर आजमाएं, कोशिश करें कि उनकी सलाहियतों का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए जहाँ पर उनकी कारकर्दगी के सामने आएगी, वहीं वो टीम के लिए भी कुछ बेहतर जो है वो चीज़ कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान कल वाला T20 मैच जीत जाता है तो थोड़ी सी इज्जत पड़ जाएगी, थोड़ा से स्टैट्स जो फिक्र है हमें कि ये टीम ये ना हो कि अगले चंद महीनों में अपनी जो रैंकिंग है नंबर 1 होने की वो खो दे और बैलेंस हो जाए। अगर कम से कम कल वाला मैच जीत कर ये सीरीज बराबर हो सकती है तो फिर भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक कामयाबी होगी। सरफराज को बुरी तरह से मेरे ख्याल से मिसबाह हक जो है वो मिस कर रहे होंगे, बतौर कैप्टन ना सही, वो तो चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन बतौर बैट्समैन या कीपर उनको इस टीम का हिस्सा होना चाहिए। और चौथे नंबर की जो पाकिस्तान के पास इस वक्त जैसे मोहम्मद रिजवान को भेजते हैं और जिस तरह से वो इतना स्लोली खेलते हैं, या बड़ी मुश्किल होती है कि वो कभी चौका या छक्का लगा दें, आगे निकल के बॉल खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकेट कीपर होते हुए खुद से स्टैंप आउट होते हैं और बॉलर को जज नहीं कर सकते। काफ़ी सारी खराबियाँ हैं। हसनैन को मौका मिलना चाहिए और मोहम्मद इरफान को किसी सूरत चांस नहीं देना चाहिए। उसके मुतबादल अगर कोई हो तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के पास, इसमें कोई राय नहीं है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं और नए खिलाड़ी भी हैं, लेकिन
मसला ये है कि इनके अंदर से डर और खौफ ख़त्म नहीं होता। और मेरे ख्याल से मेरे सुनने वाले भी मेरी इस बात से ज़रूर इत्फाक करेंगे कि मैं बांग्लादेश के खिलाड़ियों की मिसाल क्यों दी, और क्या आप लोग भी इस बात से इत्फाक करते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी टैलेंटेड हैं, बासलाहियत हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि वो डर के खेलते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मैंने सोचा कि आज बांग्लादेश का मैच देखा इंडिया के अगेंस्ट, तो उसको थोड़ा सा उसका मुवाजना किया जाए कि हम क्या ज़ाती तौर पर ऑब्ज़र्व करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों में और बांग्लादेश के खिलाड़ियों में ग्राउंड के अंदर खेलते हुए वो एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉमन नहीं है, फ़र्क है। अगर वो फ़र्क जो है वो ख़त्म हो जाए और हम डर के बगैर खेलें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान दुनिया की एक बेहतरीन टीम साबित हो सकती है। अल्फाज की हद तक नहीं, प्रैक्टिकल के तौर पे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान वाकई एक अच्छी टीम है। लेकिन डर और खौफ और अपनी ज़ात से बाहर निकल के खेलेंगे तो टीम भी जीतेगी और आपकी सलाहियतें भी जो हैं वो सामने आएंगी।